हम पूछ रहे हैं कहां थे तुम? मुंह में कुल्फी जमी है क्या? चुप क्यों? फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा? माँ वो बत्ती को क्या हो गया अचानक? तुम सोच रहे होगे कि ये हमारे पास कैसे आया। उसी बदतमीज लड़की ने भिजवाया है जिसके सामने तुम अपनी इज्जत उतरवा के आए। एकदम निशा जी पर गई है बिन्नी, जानते थे हम। आकाश क्या हो गया है तुम्हें? आत्मसम्मान, अहम मर्दानगी सब वहीं खाई से धकेल के आ गए क्या उसके सामने? ऐसे क्या हीरे मोती जड़े उस लड़की में कि अपनी इज्जत, खानदान की इज्जत, मर्यादा सब बेच दी तुमने। अब ऐसे नजरें झुकाकर क्यों खड़े हो? अगर कुछ गलत नहीं कहा है तो आंख में आंख मिलाकर बात करो हमसे। माँ आराम से। तुम तो चुप ही रहो अर्जुन, तुम कम नहीं हो। दो बेटे हैं, एक माँ को तो बिल्कुल चिंता होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारा तो नसीब खराब है ही नहीं हमारी किस्मत में खुशी। दोनों के दोनों लड़के पराई लड़की के चंगुल में फंसे हुए हैं, ये अंग्रेजन और ये बदतमीज लड़की के चंगुल में। और सब इस लड़की की वजह से हुआ है। तुम जिम्मेदार हो इस मुसीबत की, समझी? अगर तुम अर्जुन की जिंदगी में ना आई होती तो ये सब नहीं होता। माई का पारा चढ़ा है और जिया तो सुनेगी नहीं माई की। अब होगा तमाशा। जिया उन्हें उल्टी 4 बात सुनाएगी और खुद अपना पत्ता काटेगी इस घर से। हर चीज के लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकती। आकाश कोई बच्चा नहीं है, उसे पता है उसने क्या किया है और वो ये भी जानता है कि जो उसने किया है वो गलत है। तुम किसी से प्यार करते हो इसका ये मतलब नहीं है आकाश कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। तुम चाहते हो कि बिन्नी तुम्हारी इज्जत करे, उसके लिए तुम्हें खुद की इज्जत करनी होगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका दर्जा सबसे ऊपर है। गर्लफ्रेंड, पत्नी ये सब बाद में है। नहीं आकाश, तुम्हारा कोई भी जस्टिफिकेशन तुम्हारी गलती को सही साबित नहीं कर सकता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? घर से चले गए, फोन बंद कर दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि माँ कितनी परेशान होगी, हम सब परेशान होंगे। उनके नजरिए से भी तो सोचो ना। तुमने ये सब प्यार में किया, पर आकाश प्यार अपनी जगह है। प्यार में इज्जत और भरोसा होता है। तुम ऐसे ही बार बार बेइज्जत होते रहोगे तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ, सबकी बेइज्जती होगी। ये सोचा है तुमने कभी? आप सही कह रहे हो। बिन्नी को मनाने के चक्कर में मैं खुद को भूल गया था। भूल गया था कि मेरे साथ मेरे परिवार की भी इज्जत है। ये पासा तो उल्टा पड़ गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते। अपनी गलती का सच में एहसास हुआ है तो सॉरी कहो माँ से। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं बिन्नी का दिल जीतने के चक्कर में आपका दिल दुखा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपने छोटे को माफ कर दीजिए। बस आइंदा से ध्यान रखना आकाश, और हमेशा याद रखना कि अपनी और खानदान की इज्जत सबसे ऊपर होती है, बाकी सब चीजें बाद में। वैसे आज एक अलग ही नजरिया देखा तुम्हारा। अंग्रेजन हो लेकिन भारतीय सभ्यता के लक्षण हैं तुम में, देखे हमने आज। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम सिर्फ रिश्ते तोड़ना ही नहीं, माँ बेटे के रिश्ते को जोड़ना भी जानती हो।
तू आ मेरे साथ। सही जा रही हो। गायब हो गई। अर्जुन मुझे जाना है आरती के लिए, माँ नहीं तो अपसेट हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, खुश है तुमसे। वैसे भी रानो कर रही है ना आरती, कंपटीशन थोड़ा, इसके नंबर थोड़ा मिलेंगे। रानो क्या कर रही है और क्यों? काश ही मैं तुम्हें समझा सकती अर्जुन। अर्जुन बहुत मुश्किल से माँ थोड़ी खुश हुई है तो मैं दोबारा अपसेट नहीं कर सकती। और मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये परीक्षा दे सकती हूँ। कितना कुछ कर रही हो ना तुम मेरे लिए, मेरे परिवार को अपनाने के लिए। बोलो माते अम्बे की जय। ये समय पूजा का है, श्रृंगार का नहीं। हमें तो लगता है तुम अभी भी लंदन वाले समय में चल रही हो। सॉरी माँ, वो एक बात तुम अच्छी तरह से सुन लो और समझ भी लो। तुमने जो कल कहा उससे हम प्रभावित जरूर हुए, लेकिन तुम्हें भी एक बात जाननी होगी। सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उसी सलाह पर खुद अमल करना उतना ही मुश्किल। आकाश को तो तुमने कह दिया सही राह पर चलने के लिए, खुद कब पकड़ोगी सही राह? एक सवाल करना चाहते हैं तुम सबसे। क्या किसी को याद है कि कल क्या है? और तो किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुरानी तुम्हें जरूर याद होना चाहिए कि कल क्या है। कैसे भूल सकते हैं हम ये बात माई? कल के दिन आपने देवी माँ की घर में स्थापना की थी और आप आज के दिन व्रत रखती हैं, जो कि आप पूजा के बाद 4 बजे खोलेंगी। और हमने आपके लिए नींबू पानी भी बना के रखा है ताकि आपको बिल्कुल भी कमजोरी ना लगे। हम जानते थे तुम्हें निश्चित रूप से याद होगा। आकाश, तुमको पूजा की सामग्री की लिस्ट दी है ना, मंगवा लेना। जी माँ। ये तिजोरी की चाबी बहुरानी। इस तिजोरी में माता रानी के आज तक के जितने गहने बने हैं सब रखे हुए हैं। और हमारे खानदान की प्रथा है कि घर की बहुरानी ही माता रानी का श्रृंगार करती है पूजा से पहले। और इस साल हम चाहते हैं कि तुम माता रानी का श्रृंगार करो। कल सुबह की पूजा से पहले श्रृंगार पूरा हो जाना चाहिए, इसीलिए आज रात अपने हाथों से तुम ये श्रृंगार करोगी। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मौका आप हमें दे रही हैं। हम आपकी उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, हमेशा की तरह। माँ, मैं पूजा में क्या कर सकती हूँ? पूजा सुबह 4 बजे है। अगर तुम समय पर आ जाओ तो वही काफी होगा। वैसे हम चाहते थे कि पूजा के लिए प्रसाद तुम बनाओ। कल गोंद के लड्डू बनाने में जो बवाल हुआ है, उसके बाद हम इतना बड़ा काम नहीं सौंप सकते हैं तुम्हें। माँ, जिया से गलती हुई है, उसे अपनी गलती का एहसास है। गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए उसे। बचपन से लेकर आज तक आपने हमें मौके दिए, तो जिया को क्यों नहीं? उसे गलती हुई है, भूल हुई है, और उसका मन साफ है माँ। हाँ माँ, आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छे से प्रसाद बनाऊंगी।
काकी माँ ने सिखाया, मुझे बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, पक्का। प्लीज। थैंक यू सो मच। बादाम और किशमिश यहाँ है। थैंक यू। थैंक यू तो ठीक है, उदास क्यों तुम? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, मैं जानता हूँ। मायूस हो क्योंकि माँ ने तुम्हें पूजा नहीं करने दी ना। यह गलती मेरी है, मैंने तुम्हें माँ को सच बताने से रोक दिया। सॉरी। नहीं अर्जुन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस रानो की है। उसने जानबूझकर मेरे हिस्से के लड्डू बनाए ताकि माँ के सामने मुझे झूठा साबित कर सके। जिया प्लीज, रानू के बारे में ऐसा मत सोचो। झूठ बोलना, प्लान करना, उसे ये सब नहीं आता। मैं उसके बारे में अपनी सोच बदलनी होगी जिया। चलो ये सब छोड़ो, माइंड ब्लोइंग से हलवा बना दो, मैं सबको खुश कर दो। कैसे सबके सामने रानू का असली चेहरा लेकर आऊंगी मैं? लगता है वो रानो थी, पर मुझे और अर्जुन को साथ देखकर बीच में आई नहीं डिस्टर्ब करने। इस बार दूर से कैसे चली गई? अर्जुन, मुझे स्टोर से कुछ लाने में अभी आती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है। पूरे 20 से 25 लाख के गहने हैं। माता रानी के सभी गहने हमारी मुट्ठी में हैं। पैसों का इंतजाम कैसे नहीं होगा भला? अरे मौका देखते ही हम असली गहने नकली गहनों से बदल देंगे। माई ने हम पे आग बंद करके भरोसा किया है, अलमारी की चाबी हमको दे दी है। हाँ, हम पूरा कर्जा उतार देंगे। और सुनो, हम मौका देख के सबको बेहोश कर देंगे। तुम यहाँ आ जाना और गहने लेके चले जाना, फिर सारा कर्जा उतर जाएगा। दोबारा फोन करके हमें परेशान नहीं करना। इतना बड़ा धोखा माँ के साथ? समझ में नहीं आ रहा है सब इस घर में इतना विश्वास क्यों करते हैं इस पर। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाकर रहूंगी, और साथ में उस आदमी को भी रंगे हाथ पकड़ूंगी जिससे रानो फोन पर बात कर रही थी। तभी माँ और अर्जुन को मेरी बात पर यकीन होगा। अब यहाँ क्या करने आई है ये? हम मौका देख के सबको बेहोश कर देंगे। देखने आए थे कि कहीं हलवे में कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक है ना? डोंट वरी। हे भगवान, रानो पूजा के वक्त सबको बेहोश करना चाहती है, इसीलिए वो किचन में आई है, या तो खाने में या प्रसाद में कुछ मिलाने के लिए। अच्छी है सुगंध। क्या कोई प्रॉब्लम है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई को होगी अगर आप शक्कर की जगह मिर्च डाल देंगी तो। अरे ओ अंग्रेजन, रानो, तुम भी चलो ना साथ में। कुछ काम के लिए बुला रही होंगी माँ, और तुम्हें और मुझे दोनों को ही काम देगी, है ना? माँ, आपने बुलाया?
हम पूछ रहे हैं कि प्रसाद तैयार हुआ कि नहीं। बस बन रहा है। और इस बार मैं सही वक्त पर सामने ले आऊंगी। प्रसाद, अभी तो पूरी रात है ना, इस बार मैं सोऊंगी नहीं। ध्यान रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी माँ, भरोसा रखिए। माई, हम अंदर देख के आते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। माँ, मैं वो प्रसाद देख लेती हूँ। इस जिया के पर किसी तरह से काटने होंगे, वरना वो यहाँ से हमारा पत्ता ही काट देगी। क्या है, कहा ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बार बार फोन करके धमकाने की जरूरत नहीं है। कौन धमका रहा है रानू को? क्या छिपा रही है ये सबसे? जो भी हो, रानू की वजह से मैं इस परिवार को और अर्जुन को मुसीबत में नहीं आने दूंगी। क्या कर रही हो? हम कुछ भी करें जीजी, आपको क्या, आप जाइए जाके प्रसाद बनाइए। पिछली बार तुमने मेरी लड्डू बनाने में हेल्प की थी, तो इस बार मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ओके? क्या है ना, मुझे रंगोली बनानी नहीं आती, तो मैं देखकर सीख लूंगी। अच्छा, हाँ तो बनाइए ना, हम आपको सिखाते हैं ना बहुत अच्छे से। बनाइए ना अच्छे से। तुम बनाओ, मैं देखती हूँ। ये ऐसे क्यों हमारे आसपास मंडरा रही है? इस बार तुम्हें जीतने नहीं दूंगी रानू। माई, हम पानी लेकर आते हैं। माँ, आर यू ओके? सुनो, ये माला जरा देवी माँ पर लगा कर दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि ये ठीक है या कुछ और फूल पे रोने। देखिए माँ, बहुत सुंदर लग रही है। अब माला यहाँ रख दो, कल सुबह हम देवी माँ का श्रृंगार इसी से करेंगे। माई, ये लीजिए। जीजी जरा जल्दी से जाइए तो, और माई के ना कमरे में वो दाई तरफ एक दवा रखी हुई है, वो जल्दी से ले आइएगा। जाइए। हाँ माई। अब आप दवा ढूंढती रहो माई के कमरे में, क्योंकि उनके कमरे में तो कोई दवा है ही नहीं। अब आप आराम कीजिए।
रानो का पीछा करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं उसे रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। ये था हमारा असली प्लान जिया जीजी। हमारे कितना भी साई की तरह पीछे रहे तब भी आपको इस प्लान के बारे में पता नहीं चलता। अर्जुन, अर्जुन उठो, जल्दी चलो मेरे साथ, उठो। क्या क्या हुआ जिया? इस वक्त सवाल मत पूछो प्लीज। जी हुआ क्या है? तुम ट्रस्ट करते हो मुझ पर? हाँ। तो बस चलो, कम ऑन। अरे जाना कहाँ है जिया? अर्जुन प्लीज। क्या हुआ? रानो, क्या हुआ? माता के श्रृंगार की असली ज्वेलरी इस बैग में है और माता पर नकली ज्वेलरी चढ़ाई है इसने।